नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए, आपसे संवाद साधने के लिए। तो आज का जो मुद्दा है वो बेहद अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दरअसल बात सोशल मीडिया से शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर अचानक आग की तरह फैलती है। ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालने की इजाजत नहीं दी। दूसरी तरफ कुछ टीवी चैनल ये दावा करते हैं कि भारत के जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल गया है। एक ही घटना पर दो बिल्कुल उलट दावे। सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या भारत के जहाज सच में रोके गए हैं या फिर ये सूचना युद्ध का हिस्सा है जो इस समय मध्य पूर्व की जंग के साथ चल रहा है? तो दोस्तों आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये युद्ध यहाँ पर चल रहा है इसका दूरगामी प्रभाव और दुनिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता हुआ, और सबसे खासकर भारत पर, जी हाँ, जिस देश में हम रह रहे हैं। तो सबसे पहले इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को जो है वो समझना जरूरी हो जाता है। दरअसल अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमलों के बाद जो पूरा पश्चिम एशिया है वो युद्ध के कगार पर है दोस्तों। और इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर जिस जगह पर पड़ा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक। ये लगभग 55 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। तो दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है दोस्तों। तो सामान्य परिस्थितियों में हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है। इसलिए अगर यहां जहाजों की आवाजाही रुकती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल जाता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, युद्ध शुरू होने के बाद ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कई जहाजों को चेतावनी दी कि बिना अनुमति इस रास्ते से गुजरने की कोशिश ना करें। और कई हमलों और धमकियों के बाद समुद्री ट्रैफिक अचानक कम हो गया है और जहाजों की जो आवाजाही है वो लगभग 70% तक घट गई। अब यही वजह है कि दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं वो उछलने लगी हैं और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो चिंता है वो बढ़ गई है दोस्तों। और अब आते हैं उस दावे पर जो कि विकिपीडिया के जरिए किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में वायरल भी है। और कुछ रिपोर्टों में ये कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का आश्वासन दिया। और कुछ भारतीय स्रोतों ने यह दावा किया कि भारत के जो टैंकर हॉर्मुज से भी गुजर रहे हैं। अब आते हैं रिट्यूअर्स की बात करें, लेकिन कहानी यही उलझ जाती है दोस्तों। तेहरान के सूत्रों ने इन दावों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है और कहा है कि भारतीय जहाजों के लिए किसी खास अनुमति या समझौते की जो पुष्टि है वो नहीं हुई है। यानी भारतीय मीडिया के कुछ दावों और ईरानी पक्ष के बयान में ये साफ विरोधाभास दिखाई देता है। तो दोस्तों दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की अगर बात करें तो इसकी रिपोर्ट के मुताबिक यही वो पॉइंट है जहां फैक्ट चेक की जरूरत पड़ती है। असल स्थिति यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह सामान्य नहीं है और जहाजों की जो आवाजाही है वो आवाजाही अभी भी जोखिम भरी हुई है। तो कुछ जहाज सावधानी के साथ गुजर रहे हैं, लेकिन किसी स्थायी समझौते या पूर्ण सुरक्षित मार्ग की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और इसी वजह से भारत सरकार भी लगातार ईरान से बातचीत कर रही है ताकि अपने तेल टैंकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब बात करें bloomberg.com की, तो इस पूरे घटनाक्रम का जो भारत पर सीधा असर है वो पड़ सकता है उसके मुताबिक, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का करीब 40% इसी समुद्री रास्ते से आयात करता है। अगर ये मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है तो भारत में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो परिवहन लागत और महंगाई पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, युद्ध के दौरान जहाजों पर हमलों की जो घटनाएं हैं वो हमलों की घटनाएं भी सामने आई हैं।
हाल ही में एक कार्गो जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया और कई नाविकों को समुद्र में ही जहाज को छोड़ना पड़ा। अब ये अगर हम देखें तो इससे ये साफ संकेत है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा का गंभीर संकट भी बन चुका है। तो इस पूरे मामले से एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है वो निकलता है दोस्तों कि सूचना के इस दौर में सच कैसे पहचाना जाए। युद्ध के समय अक्सर सरकारें, मीडिया और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो तीनों स्तर पर सूचनाओं का जो इस्तेमाल है वो रणनीति की तरह किया जाता है। कभी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, कभी जनता को भरोसा दिलाने के लिए और कभी विरोधी पक्ष को भ्रमित करने के लिए। इसलिए जब भी ऐसी जो खबरें हैं सामने आए कि किसी देश ने किसी दूसरे देश के जहाजों को रोक दिया या अनुमति दे दी, तो उसे सिर्फ एक वायरल पोस्ट के आधार पर सच मान लेना खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो स्थिति है, ये जो जानकारी है देना जरूरी था और आखिर में यही हमें समझना जरूरी हो जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की धुरी है, जहां होने वाली हर हलचल का जो असर है वो सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि दिल्ली से लेकर टोक्यो और लंदन तक जो महसूस है वो किया जाता है दोस्तों। इसलिए जब अगली बार कोई सनसनीखेज दावा सामने आए कि ईरान ने भारतीय जहाजों को रोक दिया या सभी जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल गया, तो उस खबर को अंतिम सच मानने से पहले यह देखना जरूरी है कि असल तथ्य क्या है, क्या कहते हैं। क्योंकि जंग सिर्फ मैदान में नहीं, खबरों के बीच भी लड़ी जाती है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।